नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। बीते मंगलवार पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 28 पर्यटकों की जान चली गई, कई सारे घायल हो गए। उसके बाद हमारे पूरे देश में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। पूरा देश ये डिमांड कर रहा है भारत सरकार से कि वो इसका बदला ज़रूर ले और हर फील्ड में ले, चाहे वो मिलिट्री फील्ड हो, चाहे वो कूटनीतिक तरीका हो, चाहे वो राजनीतिक तरीका हो। हर तरीके से पाकिस्तान जिसके द्वारा ये हमला कराया गया है और वो खुद इसको कबूल रहे हैं। ये सोचिए कि एक कहते हैं ना कि मरे हुए शरीर की तरह वो लोग हैं कि उनमें कोई सेंस है नहीं। वो कबूल रहे हैं कि हाँ, हमने ही कराया है और पिछले कई दशकों से हम कराते आ रहे हैं। तो अपने भारत में पूरा आक्रोश है और कई बार चीज़ें मैं कई सारे बड़े-बड़े लोगों को कहते हुए देखा है कि अरे ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सरकार की वजह से। देखिए, आपको भी समझना होगा, ये सबके लिए है। कई बार चीज़ें तर्क-वितर्क, प्रोपेगेंडा, सरकार के खिलाफ बोलना सिर्फ़ इसी तक सीमित नहीं रहती। कई बार चीज़ें या तो सही या गलत, ये 2 ही एस्पेक्ट में होती हैं और जो पहलगाम में हुआ है, हमारे कश्मीर में हुआ है, उन पर्यटकों के साथ, वो गलत हुआ है। तो प्लीज़ गलत को गलत कहना सीखिए। ये सबसे गुज़ारिश है। आज के टाइम पे जो इतना बड़ा-बड़ा फेस बन गए हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी से निकल गए, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को इस तरीके से दुनिया के सामने बेइज्जत करेंगे। तो उनसे एक गुज़ारिश है, अगर बाय चांस ये वीडियो उन तक पहुँचे, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो प्लीज़, इस बार गलत हुआ है और हर बार भारत के साथ गलत होता आया है, तो गलत को गलत कह दीजिए क्योंकि पूरा देश गलत कह रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने पर नहीं मारा गया है, हिंदू होने पर मारा गया है। तो उसमें आप कह रहे हैं कि अरे नहीं, धर्म के वजह से ये कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारे भारत ने कुछ फैसले लिए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, कुछ और भी फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में एक बार बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से फैसला कुछ नहीं लिया गया, बस वो अपनी पोल खोलते जा रहे हैं, पोल खोलते जा रहे हैं और अपने ही जाल में फँसते जा रहे हैं। आप सबके लिए एक सवाल और है, ज़रा सोचिएगा, इसमें अमेरिका और चाइना कैसे आ जाते हैं? वो ऐसे ही नहीं आ जाते। अमेरिका ने दुनिया भर पर टैरिफ लगाए और चाइना की तो ऐसी-तैसी कर दी, ठीक है? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना ने पाकिस्तान, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसको कहा हो कि भाई इंडिया को थोड़ा बिजी रखो, इंडिया की स्थिति आज के लिए ऐसी कर दो कि वो सेफ नहीं है बाहर की कंपनियों के लिए, बाहर के विदेशी पर्यटकों के लिए, तो कुछ किया जाए। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता? ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। बांग्लादेश के साथ उन्होंने कुछ कर दिया होगा ताकि जो बांग्लादेश का आज के टाइम पर क्या ही बोले, जो भी वो पपेट बना हुआ है यूनिस, वो चाइना में जाकर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य के लिए बोलता है, क्या वहाँ कुछ करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को बोल दिया कि भाई इस फ्रंट, नॉर्थ फ्रंट पे अभी के लिए तुम बिजी रखो, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ चंद दिनों का तो पेट्रोलियम भंडार बचा हुआ है, वो इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है कि रात भर एलओसी पर गोलियां चला रहे हैं, अपने प्लेन्स को इधर से उधर कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही एकदम से तो नहीं हो सकता है, इसमें कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश है, जिसकी पोल वो खुद ही खोलते जा रहे हैं। देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया। देखिए, उन्होंने कल रात जो एलओसी के पास, ठीक है, इनका जो भी इनके आतंकवादी ठिकाने होते हैं, जहाँ पर ये अपने आर्मी को उन आतंकवादियों के साथ रखते हैं ताकि वो उनको ट्रेन कर सकें और भारत भेज सकें, वहाँ पर विमानों की जो इनका C-130 है, ठीक है? उसकी हलचल बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि वो बहुत सारे आर्मी पर्सनल को यहाँ से हटाने के लिए, जो इनके टेररिस्ट हैं, जो यहाँ पर बंकर बना के छुपे हुए होते हैं, जिनके घर होते हैं, उनको यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है और भारत करेगा, ठीक है? उसको हटाने के लिए पूरी रात आवाजाही इनकी चलती रही और शायद अभी तक हटा भी दिया हो, क्योंकि उन टेररिस्ट के बिना इनका काम, इनका घर चल ही नहीं सकता, ये खाते ही सिर्फ उन्हीं का है। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया, मैंने आपको कल बताया था कि शिमला समझौता जो है, वो इन्होंने रद्द करने की बात की थी, लेकिन करी नहीं। जो आपका लगभग कहिए तो जिस दिन ये से वो हुआ था, उसके बाद से ही वो उनकी तरफ से रद्द माना जा रहा है। उन्होंने कभी उसकी, कहते हैं ना कि इज़्ज़त करी ही नहीं है, तो वो कहीं सवाल, ये मुद्दा बनता ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए सही है कि वो जो एलओसी वाला वहाँ चैप्टर लिखा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा भारत जो है
पीओके पर अंदर जाके अब अपना कब्जा जो है वो कर सकेगा। उसके अलावा हमारे कश्मीर, मैंने कहा था आपको कि पहले कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी कश्मीरी बन के भारतीय बन के छिपे हुए हैं, पहले उनको मारना होगा, उसके बाद बाहर के लोग आना ही बंद कर देंगे। बाहर से टेररिस्ट आएंगे कैसे, जब उनको वहां पर पनाह देने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। तो कश्मीरी जो इस आतंकी हमले में जिम्मेदार था, उन टेररिस्टों के साथ मिला हुआ था, उसके घर को बॉम्ब कर दिया गया है, बुलडोजर से उड़ा दिया गया है, और ये सही फैसला लिया है, चाहे इसमें कोई कुछ भी कहे, ठीक है। उसको पकड़ के उसको सजा भी देनी होगी। उसके अलावा आपको कल पता है कि बीएसएफ के जवान हमारे एक गलती से उन्होंने आपका पंजाब में बॉर्डर पार कर दिया, जीरो लाइन पार कर दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको रख लिया है, अभी तक उसको वापस नहीं भेजा, और शायद मना भी किया है कि हम वापस नहीं भेजेंगे। अब सबसे बड़ी जो खबर है ना, वो पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, नाम है यहाँ पर आपका ख्वाजा आसिफ। इसके कहते हैं ना कि कई बार मुंह पे सरस्वती बैठी होती है और सच निकल ही जाता है, ठीक है। इसके मुंह से सच निकल गया कि ये आतंकवादियों को पालने का काम, उनसे आतंकवादी हमले का काम कराने का काम तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। ये कोई आज नया थोड़े ना हमने किया है। भारत क्यों इतना उछल रहा है, हम तो पिछले दशकों से 3 से 4 दशकों से करते आ रहे हैं, अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं, ब्रिटेन के लिए करते आ रहे हैं। अब आज के टाइम पे भारत और अमेरिका की कोई भी स्थिति हो, कितना भी इनमें याराना हो, ये बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिका जैसा देश किसी का सगा है ही नहीं, का जहां मन चाहे वो वहां एक टेरर ग्रुप खड़ा कर देता है और अपने फायदे के लिए यूज करता है, और इतनी पावर है कि जिस दिन उसका फायदा निकल जाता है उस दिन से वो टेरर ग्रुप भी खत्म हो जाता है। ये सोच के देखिए। तो ये इन्होंने कबूल लिया है कि हाँ भाई, हम तो हमेशा से कराते आ रहे हैं, इसमें इस बार तो कुछ ऐसा नया नहीं हुआ है कि भारत इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, अरे हमें बख्श दो, ये इन्होंने बोला है। उसके अलावा यहाँ पर अमित शाह जी ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है। हमारे भारत के 28 राज्यों, उनके मुख्यमंत्रियों को अमित शाह जी ने ये बोला है कि अपने अपने राज्यों में जो भी पाकिस्तानी आपको दिखे उनको जल्दी से ढूंढिए और उनको बोलिए कि यहाँ से निकल जाओ, जितना जल्दी हो निकल जाओ, वरना आपकी खैर नहीं होगी, वरना उनको भी ढूंढ ढूंढ के बस क्या ही बताएं, उनको चले जाना चाहिए यहाँ से अगर वो सुरक्षित रहना चाहते हैं तो। अब इसमें अटारी वाघा बॉर्डर बंद है और वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी आज थे जो कह रहे थे कि अरे आम जनता की क्या गलती है। तो क्या वहां पर जो पर्यटक गए हुए थे आम जनता बनकर ही गए हुए थे, उनकी क्या गलती थी, उस बच्चे की क्या गलती थी जिसने अपने पिता को खो दिया, जिसने ये गवाही दी है कि वहां पर हुआ है कि मुसलमानों को एक तरफ कर दिया गया, हिंदुओं को एक तरफ कर दिया गया, और जैसे ही वो अलग अलग हुए हिंदू पर गोली चला दी गई। उस पत्नी की क्या गलती थी जो केवल 4 से 5 दिन पहले ही जिसकी शादी हुई थी, उस नेवल ऑफिसर की क्या गलती थी। तो आम जनता, पाकिस्तानी आम जनता कोई आम जनता नहीं है, उनके हर एक के खून में नफरत ही भरी हुई है भारत के खिलाफ, चाहे वो बाहर से कुछ भी बोले। और हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जो इस बात को स्वीकारना ही नहीं चाहते कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो आपका बाहर से कुछ भी दिखाता हो, हर पाकिस्तानी के अंदर कहीं ना कहीं नफरत भरी हुई है, और उसी नफरत से जब वो ज्यादा हो जाती है वो टेररिस्ट बन जाते हैं, हमारे भारत में आकर हमला कर देते हैं। तो ये हमारे ये इनकी तरफ से अभी तक किया गया है, ये सारा जो कबूलनामा इन्होंने किया है। अब इसमें हमारे भारत ने भी, आप सबको पता है कि सिंधु समझौता बंद कर दिया था, इनके हाई कमीशन को वापस भेज दिया, उनकी संख्या कम कर दी गई है, सभी पाकिस्तानियों को बोल दिया है कि निकलिए यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, हमारे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा हमने आपका युद्धाभ्यास आक्रमण भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें हर एक फ्रंट पर अग्रणी रहना होगा, हर एक फ्रंट पर मजबूती से आपका यहाँ पर आगे रहना होगा, और इस बार छोड़ना नहीं है आतंकियों को और उनको पालने वाले इस देश को। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि क्या सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है हमसे, क्योंकि कुछ महीने की ही बात हुई है, हमास जब पीओके में बैठक कर रहा था आपका, उस टाइम पर भारत ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, उस टाइम पर भारत ने क्यों सतर्क नहीं हो गई कि आगे जाकर कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमास आ चुका है जो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन भारत उसको नहीं मानता। इजराइल ने ये बात पॉइंट आउट करी है और एक वैलिड रीजन बनता है कि वैलिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि बैठकें ऐसे ही नहीं होती, खून और खून की बैठक ऐसे ही नहीं होती कि वो पानी बनेगा, वो और ज्यादा गाढ़ा होगा, इसलिए होती है।
तो ये बात भारत सरकार को सोचनी चाहिए थी, हमारी इंटेलिजेंस को सोचनी चाहिए थी कि आप ऐसे पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, आपके चारों तरफ एक तरह से कहिए खतरा ही खतरा है, तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको एक-एक मोमेंट पर ध्यान रखना होगा कि किसकी कहाँ मीटिंग हो रही है, कौन से आतंकी का कहाँ ठिकाना बन रहा है, ये हमारी इंटेलिजेंस को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट देखिए लगाना होगा। लेकिन हम भी क्या करें, हमारी तो आज की जनता रील्स स्क्रॉल करने में, नए-नए ट्रेंड फ़ॉलो करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। आज देखिए भारत से अच्छे माइंड्स निकलने बंद हो गए हैं। आप बताइए कब आपने लास्ट सुना था कि भारत से किसी बड़ा कारनामा कर दिया, इतना बड़ा आविष्कार कर दिया। अगर किया भी होगा तो वो अमेरिका की किसी कंपनी में बैठा होगा। ये बात सोचने वाली है कि हम नागरिकों को भी अपने भारत की रक्षा करनी होगी। खाली सरकार और आर्मी और बॉर्डर पर जो जवान हैं, उन्हीं के हाथ में सारा ज़िम्मा मत सौंपिए। खुद को भी एक्टिव रखिए, खुद को भी सतर्क रखिए कि कहाँ आपको खतरा दिख रहा है, अपनी सरकार को बताइए उसके बारे में। ये खतरे को पहचानना सीखिए, क्योंकि ये जो आतंकी आज के टाइम पर हैं, अब ये बॉर्डर्स पर वार नहीं करते, अब ये शहरों में घुसने लगे हैं। तो आपको और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। इसी नोट के साथ जय हिंद एवरीवन। भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी मिसाइल्स को यहाँ पर अभ्यास कर रहा है। राफेल जो हम लेकर आए थे उसको उन्होंने यहाँ पर तैनात, ऑलरेडी वो तैनात हो ही रखा था, ठीक है। हमारी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो खैर भारत सरकार इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानती है, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है। और इस बार देखो आशंका लग रही है, क्योंकि जितना आक्रोश भारत की जनता में और भारत सरकार में है, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन हम दुआ ये करेंगे कि हमारे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो इकोनॉमिकली, क्योंकि हम ग्रो करते जा रहे हैं। उस नल्ले के पास कुछ नहीं है खोने को, ठीक है। वो वैसे भी बर्बाद है, बाद में और बर्बाद हो जाएगा, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 से भीख मांगता है, वो 3 से भीख मांग लेगा, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन हमें आगे ग्रो करते रहना है। जिस गति से हम ग्रो कर रहे हैं, बाहर से कंपनी हमारे देश में आ रही है, तो हमें उनको फील कराना होगा कि आप सुरक्षित हैं। और इसमें सरकार और ये जो आम जनता, मैं और आप हैं, हम सबको मिलकर साथ देना होगा। और प्लीज ऐसे लोगों के कमेंट से बचिए, ठीक है, जो इस हमले को भी प्रोपोगेंडा कह रहे हैं, क्योंकि कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। प्रोपोगेंडा होता तो आम जनता को निशाना नहीं बनाया जाता। देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जय हिंद एवरीवन, नमस्ते। आप सबसे एक गुजारिश है कि आप परीक्षा पथ को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एंड बस भारत माता की जय। इसकी रक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है।